चीन का उकसावा या कुछ और। लक्षद्वीप पहुंचे पीएम मोदी तो मालदीव को क्यों लगी मिर्ची, आइए जानते हैं। पीएम मोदी की पर्यटकों से लक्षद्वीप घूमने की अपील से लेकर मालदीव के कुछ नेता बौखला गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी कर डाली, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव पैदा हो गया है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के बीच में बसा देश मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने और वहां से सोशल मीडिया पर अपने कुछ फोटो डालने के बाद से ही मालदीव और उसके कुछ नेता ऐसे बौखला गए। इसकी वजह से अब भारत और मालदीव के रिश्ते में दरार आ गई है। सवाल ये है कि आखिर इसकी असली वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेताओं को मिर्ची लग रही है? क्या मालदीव के नेताओं का भारत के खिलाफ दिया गया बयान चीन के उकसावे पर है, या फिर इसके पीछे है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS का कोई बड़ा गेम प्लान? दरअसल मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कहने को तो ये देश करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ज़मीन के नाम पर इसके पास में महज 298 वर्ग किलोमीटर का इलाका ही है। इतना छोटा ये है कि दिल्ली और मुंबई तो छोड़िए, लखनऊ के आगे भी ये कहीं नहीं टिकता। लेकिन खूबसूरत इतना ज़्यादा है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आते रहते हैं। मालदीव को अपने देश की खूबसूरती पर गुमान भी है। तभी तो जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, वहाँ स्नॉर्किंग की और सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उसे और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की बात की, तो मालदीव को मिर्ची लग गई। मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप के बहाने पहले प्रधानमंत्री और फिर पूरे भारत को ही लपेट लिया और उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगी। नतीजा ये हुआ कि भारत ने पलटवार किया। वैसे ये पलटवार सरकार ने नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने किया है, जिन्होंने बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा दिया। इसके बाद टूरिज्म की एक वेबसाइट ने मालदीव की सारी फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। फिर भारत के सेलिब्रिटी भी देश के पक्ष में खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और वीरेंद्र सहवाग ने टिप्पणी की, तो सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग ने मालदीव सरकार से आपत्ति दर्ज करवाई है। भारत की आलोचना पर 3 मंत्रियों को देना होगा इस्तीफा। इस मामले में मालदीव को अपने ही घर में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीन, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिद और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने अपनी ही सरकार को नसीहत दे डाली। नतीजा ये हुआ कि मालदीव बैकफुट पर आ गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही भारत की आलोचना करने वाले 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। भारत से हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग जाते हैं मालदीव। मालदीव की सरकार ने खुद अपने मंत्रियों के बयानों से अलग जाकर ये बात बताई है, लेकिन मालदीव जैसे देश का भारत के खिलाफ में दिया गया जो ये बयान है, यहाँ के आम लोगों को इतना अखरा है कि वो अब मालदीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ मालदीव को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत से हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मालदीव घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अब लोग मालदीव की टिकट कैंसिल करवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास में लक्षद्वीप के रूप में अपना खुद का मालदीव है, तो दूसरे देश जाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? और रही बात मालदीव की, तो भारत के साथ तो उसके ऐसे रिश्ते रहे हैं कि अगर भारत ने मालदीव में घुसकर ऑपरेशन कैक्टस नहीं किया होता तो मालदीव का नक्शा शायद कुछ और ही होता। ये बात है साल 1988 की, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम थे। तब मालदीव की सेना ने श्रीलंका के विद्रोह के साथ मिलकर अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इससे पहले 1980 और 1983 में भी तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, जो कि नाकाम हो गई थी। लेकिन 1988 में 3 नवंबर की सुबह पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इंस के करीब 100 लड़ाके मालदीव पहुंच गए और उन्होंने एयरपोर्ट, बंदरगाहों, टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया था।
विद्रोही मालदीव के सेना के साथ में मिलकर राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन राष्ट्रपति जो थे वहाँ के वो सुरक्षित बच गए थे। तो भारत ने उस समय मालदीव की बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन फिर भी मालदीव पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। इस सभी विवाद के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेंडिंग न्यूज़ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।